श्रेया की दोस्तों, सहपाठियों व स्कूल की छात्राओं युवाओं ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। क्लास से जाने और छत से कूदने तक की बताई हकीकत। आजमगढ़ में सिधारी क्षेत्र के हरवंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। श्रेया के समर्थन में उसके क्लास की दोस्तें, स्कूल की बच्चियां, युवाओं समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज बुधवार की शाम को कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च नरौली तिराहे से शुरू होकर कुंवर सिंह उद्यान तक पहुंचा, जहां पर लोगों ने श्रेया तिवारी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों में स्कूल के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जबरदस्त आक्रोश था कि कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। सभी ने श्रेया तिवारी के मामले में उसके परिजनों के साथ एकजुटता दिखाई। श्रेया तिवारी के साथ पढ़ने वाली बच्चियों ने कहा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। फ्राइडे को उसके बैग से मोबाइल मिली थी, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में सोमवार को उसे बुलाया गया, उसको टॉर्चर करके पूरे स्कूल में घुमाया गया। यह भी कहा गया कि उसके बैग से गलत चीज मिली है, जबकि वह गलत चीज उसकी नहीं थी। सभी ने मांग किया कि श्रेया तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। छात्राओं ने कहा कि श्रेया को 5वीं घंटी में क्लास से दाई लेकर प्रिंसिपल के रूम में गई थी, उसके बाद 7वीं घंटी में वह छत से कूद गई। मामले में जो कहा जा रहा है कि श्रेया प्रिंसिपल के रूम से दोबारा क्लास में आई थी, यह बात गलत है। वह जब क्लास से निकली तो दोबारा क्लास में नहीं पहुंची। इसके अलावा कैमरे को वहां से क्यों हटा दिया गया, जबकि टॉयलेट तक में कैमरा लगा दिया गया था। सुनते हैं श्रेया की दोस्तों ने क्या कहा। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है? हाँ, आज कैंडल हम अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ था? उसके बैग में फ़ोन मिला था, तो मैम फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ। फिर मंडे को बुलाई, फिर मंडे को 5th बेल में आई दाई आंटी, उसको लेके गई। फिर वो 7th आई नहीं, वो फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। और अनुकृति मैम जो है, उसके बैग में फ़ोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज़ मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। वो गलत चीज़ उसकी नहीं थी। आप लोग क्या चाहते हैं? उसको न्याय मिले। कैंडल मार्च का क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि जो हमारी दोस्त है, उसे श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। क्या आप लोग उसी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ। कैसे क्या हुआ था उसमें? जी, उसे 5वीं बेल में बुलाया गया था। हाँ। फिर वो, जैसा कि न्यूज़ में दिया जा रहा है कि वो उसको फिर क्लास में भेजा गया था। जी, उसे क्लास में नहीं भेजा गया था। इसका गवाह ये लोग भी हैं। हम लोग हैं। उसे क्लास में नहीं भेजा गया था, तो फिर 7वीं बेल में वो वहाँ से कूद गई थी। और हमें जानना है कि प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ कि वो कूदी है, और कैमरा निकाल दिया गया क्यों। और गर्ल्स टॉयलेट में कैमरा लगा है। टॉर्चर इतना किया जा रहा है। ये कौन दोषी है इसका? प्रिंसिपल मैम है, अनुकृति मैम है और अभिषेक सर है। क्या चाहती? श्रेया को इंसाफ दिलाने, हत्या के मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सिधारी थाना क्षेत्र के हरवंशपुर में स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में सोमवार को दिन में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी के तीसरी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर मौत के मामले में परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में बुधवार को प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर स्कूल को सीज करने की मांग की है। इस दौरान भारी संख्या में युवा प्रदर्शन में शामिल रहे और लगातार नारेबाजी करते रहे। इसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन टीम के पदाधिकारी विवेक पांडे के नेतृत्व में जिला प्रशासन को सौंपा गया। विवेक पांडे ने कहा कि यह पूरी तरीके से एक हत्या का मामला है। जिस तरीके से लड़की को टॉर्चर किया गया, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई, परिजनों को 1.5 घंटे तक बरगलाया जाता रहा, यह साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल पूरी तरीके से इसके दोषी हैं। केवल FIR दर्ज करना ही न्याय नहीं होता है। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, स्कूल सीज नहीं होगा, यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा स्कूल है और इसके लोग बहुत शक्तिशाली हैं जो न्याय प्रक्रिया में प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आजमगढ़ के युवा सड़क पर ही रहेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सुनते हैं मामले में विवेक पांडे ने क्या कहा। मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं आजमगढ़ का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों पहले श्रेया तिवारी की हत्या होती है, हत्या कहना कहीं भी परे नहीं है, ये हत्या है। अगर किसी बच्ची को किसी भी प्रशासन द्वारा, किसी भी स्कूल के अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करके उस बच्ची को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, तो एक अपराध है। जो अपराध आजमगढ़ का एक माफिया कहा जाने वाला एक स्कूल, उस स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल इतने दबंग हैं, उनको लगता है कि उनके हाथ में सत्ता और शासन है, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। उनकी इस करनी की वजह से आज एक परिवार की एक बिटिया ने अपनी जान गंवा दी।
यह निश्चित तौर पर बहुत बहुत ही दुखद विषय है और आजमगढ़ के तमाम युवा साथी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र नेताओं ने आज सभी लोग मैदान में हैं और तब तक मैदान में रहेंगे जब तक कि श्रेया को इंसाफ ना मिल जाए, जब तक श्रेया के उन अपराधियों को, जिन अपराधियों ने उस बच्ची को आत्महत्या करने या उसकी जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु के पीछे जो लोग कारण है, अगर उनको तहखाने और जेल खाने के पीछे नहीं डाला गया, तब तक हम सभी इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। कार्रवाई करते हुए इसमें FIR दर्ज कर लिया है। FIR दर्ज कर लिया। निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को, FIR दर्ज कर लेना न्याय नहीं होता है, न्याय नहीं होता है। गिरफ्तारी हुई है, आप मुझे बताइए, गिरफ्तारी हुई है, स्कूल सील होना चाहिए। और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि यह जघन्य अपराध हुआ है। इस अपराध के खिलाफ आजमगढ़ का तमाम युवा, सभी साथी, अभिभावक महासंघ, तमाम सामाजिक संगठन सभी लोग साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सभी अपनी लड़ाई जारी रखें। तो क्या आप इस लड़ाई को CBSE के मानक के अनुरूप भी कॉलेज साक्ष्य भी मिटाने का काम किया गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर मेरे सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उस बच्ची ने आत्महत्या की, अगर उस प्रशासन का कोई भी उस कांड में लेना देना नहीं था, साक्ष्य क्यों मिटाया गया? खून के वो धब्बे जहां वो बिटिया गिरी थी, उस जगह को पानी से धुल दिया गया, क्यों धुला गया? परिवार को 1.5 घंटे, मैं बता रहा हूं, परिवार को 1.5 घंटे तक बरगलाया गया। यह निश्चित तौर पर यह जघन्य अपराध है और इस अपराध ये क्षमा योग्य नहीं है। सारी हत्याओं पे बुलडोजर चलता है। एक सुन लो, आप जो कहोगे वही होगा। आपको मैं मानता हूँ, क्या अभी सीज करा देंगे आप? तुरंत तत्काल सीज कराइए। अगर सीज करा दीजिए, मैं आपको चलिए। उनका घर कब गिरेगा? उनका बुलडोजर कब चलेगा? सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इस बात की बुलडोजर चलना चाहिए। 7 मिनट हुआ है। साथ हमारे नारी शक्ति संस्थान है और यही हमारी एक टीम गठित करेंगे। हमारी टीम वहाँ तक जाएगी, योगी जी तक, और इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। कॉलेज की जो घटना हुई है यहाँ से ये काम नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर देना नहीं है कि यहाँ पर देकर के अपना काम खत्म कर लेंगे। हमें उस विद्या को न्याय दिलाना है क्योंकि इसके साथ भी गलत हुआ है। विद्यालय परिसर में विद्या का मंदिर जिसको बोला जाता है, उस जगह पे वो विद्या किस वजह से वहाँ से कूदी, किस वजह से उसने अपनी जान दी, इसका निष्पक्षता से जाँच की जाए और उसमें जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और FIR दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं किसी को हुई ना। बस हम यही चाहते हैं कि जो भी दोषी हो, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, जो भी मैनेजमेंट में हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं बच्ची, क्योंकि ऐसे कोई बच्ची सुसाइड नहीं करेगी, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। कुछ वॉइस, कुछ रिकॉर्डिंग्स हम लोग को सोशल मीडिया पर मिल रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है। क्या पुलिस को नहीं मिल रही वो रिकॉर्डिंग? क्या पुलिस को वो नहीं दिखाई दे रहा है? हम लोग को मिल रहा है। हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं स्कूल के आपस में, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे वो साक्ष्य है, पुलिस को साक्ष्य ले ना, पुलिस उस साक्ष्य के, उस एविडेंस के आधार पे बच्ची को जो है न्याय मिलना चाहिए। परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। बेटी तो उनको मिलेगी नहीं, लेकिन मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। हम योगी और मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल अभियान चलेगा। इस सरकार में यही सब घटनाएं होंगी। हमारी बेटियां इस तरह सुरक्षित हैं, स्कूल में पढ़ने जाएंगी, विद्यालय में पढ़ने जाएंगी, इस तरीके से सुसाइड करेंगी, तो विद्यालय प्रांगण में इस तरह की घटना होना आसान बात नहीं है। इसको बहुत छोटी घटना नहीं कही जाएगी। और हमारे आजमगढ़ में हुई ये, इस चीज़ से हमारी नारी शक्ति संस्थान की महिलाएं बहुत आहत है। परिजनों का आरोप था कि सबूत मिटा दिए। हाँ, ये बिल्कुल, ये सारे सबूत हुआ है भाई, सबूत मिटा दिया कि आप साक्ष्य मिटाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने वहाँ से साक्ष्य क्यों मिटाया? आप अगर सही थे, आप अपनी बात रखते, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते, आप अपनी बात को सामने प्रेजेंट करते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। आपने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल ने बयान दिया था। प्रिंसिपल ने क्या बयान दिया? बिटिया क्यों सुसाइड की वो मुझे पता नहीं, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या सोच रही थी, ये कहने से काम चलेगा नहीं। जो भी मीडिया में घूम रहा है, जो भी चीज़ें
वायरल हो रही वो हम लोग के पास भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास आ रही है तो मीडिया वो चाहती क्या है आपको चाहते बस ये कि बिटिया को न्याय मिले। चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में छात्रा की मौत के मामले में पीड़ित परिजनों ने एसपी से की मुलाकात लगाया। स्कूल में रेप का आरोप, एसपी ने कहा एफआईआर दर्ज कर कराया पोस्टमार्टम। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित हरवंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में छात्रा की स्कूल की तीसरी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर मौत के मामले में आज पीड़ित परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी अनुराग आर्य से मुलाकात की और मामले में न्याय कर त्वरित कार्रवाई की मांग की। एसपी से मिलकर बाहर आए पीड़ित पिता ने कहा कि मामले में उनको आशंका है कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ होगा, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म अस्त व्यस्त था, हटा था और उसका दुपट्टा जो कंधे पर पिनअप होता है वो गले में बांधा था। वहीं स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की तरफ से मोबाइल को लेकर डांट पड़ने और उसके बाद आत्महत्या करने की बात पर उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को अगर मोबाइल मिला था तो सोमवार को क्यों उसके साथ कड़ाई की गई। पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने कीपैड वाली मोबाइल अपनी बेटी को दी थी, क्योंकि वह रानी की सराय से यहाँ स्कूल आती थी, ऑटो से आती जाती थी। कई बार अगर ऑटो नहीं मिल पाया तो वह परिजनों को बता दे, इसके लिए उन्होंने खुद मोबाइल दी थी और यह भी कहा था कि स्कूल के समय में वह इसको बंद रखे, आने जाने के समय ऑन रखना। मामले में यह भी आरोप लगाया कि सही जानकारी भी तुरंत स्कूल की तरफ से नहीं दी गई। कभी उनको बुलाया गया तो कभी उनकी पत्नी को बुलाया जाता रहा, कभी हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई। जब वह स्कूल पहुंचे तो शव बाहर एम्बुलेंस में रखा था, अंदर गए तो वहां 5 लड़कियां बेहोश थीं। प्रिंसिपल और अन्य लोग मौजूद थे। तब बताया गया कि उनकी बेटी की मौत हुई है। पिता ने प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सुनते हैं मामले में पीड़ित पिता ने क्या कहा। है कि एक तो सर हमको शक है कि उसकी आबरू पे भी जो है, जब आबरू पे सर आया होगा तो हमारी बच्ची बहुत शर्मिंदी थी, लड़ी होगी सर वो, और ये लोग जानबूझ के उसको मार इसके बाद सर वो कि वो बताए ना किसी से, उसको धक्का दे दिया गया। क्या चाहते हैं बताइए। सर हम चाहते हैं सर कि उसको आजीवन कारावास हो, लोगों को अरेस्ट करें, अभी अरेस्ट करवाइए सर। जितना मतलब आप एसपी साहब से मिले क्या? एसपी साहब सब लोग यही बोल रहे हैं कि होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। सर जब 2-4 दिन हो जाता है ना तो कोई कुछ नहीं सुनता है, सब ठंडा हो जाता है। मैं भी ठंडा हो जाऊंगा सर। माँ बाप भी थक जाते हैं। तत्काल गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। जी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। स्कूल सीज वो एसी में सो रही है, सीज करें, स्कूल सील करें, क्योंकि मेरी बच्ची जहाँ गिरी थी वहाँ का ब्लड धो दिया। ब्लड सब धो दिया गया। बैग अभी तक नहीं, बैग हमें नहीं मिला। हमारी बच्ची के कान के बाल निकले। आरोप लगा रहे थे क्या है? जी बैग अभी तक वहाँ पे था, कल से बैग, मेरी बच्ची के कान का बाल ही निकाल दिया गया सर। बताइए, कहाँ पे इतनी बैग था? चोरी। बैग कहाँ पे था? स्कूल में। स्कूल में है।